नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। योगी सरकार में दो लोग हजारों लोगों का रास्ता बंद कर रहे हैं। क्या यही योगी राज है? कब पड़ेगी इन दबंगों पर प्रशासन अधिकारियों की नजर? खबर बदायूं जनपद के थाना सामा क्षेत्र ग्राम पंचायत गोरा बरेला की है। गांव का लगभग 100 साल पुराना रास्ता है जो कुएं से होकर खेतों तक जाता है, जिसमें अपराधी व दबंग लोगों का रास्ता जाता है और ग्रामीणों की आवाजाही का मुख्य मार्ग है। गांव के कुछ दबंग सियाराम पुत्र नंदराम व उसके पुत्र देव प्रकाश शादी ने इस रास्ते को जबरन बंद करने और कब्जा करने की कोशिश की। पीड़ित श्रीपाल शुक्ला ने तहसील दिवस भूमिया पर शिकायत की। थाना दिवस कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित ग्रामीण श्रीपाल शुक्ला ने कई बार थाना उसावा और अधिकारियों से शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते का प्रयास किया, लेकिन दबंग पक्ष नहीं माना। दबंग पक्ष 100 साल पुराना कुआं को भी बंद कर रखा है, वही रास्ता जाता है खेतों की तरफ। रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दबंगों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी है। मौके पर पहुंचे लेखपाल अनमोल सक्सेना ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात भी अनसुनी कर दी गई। अब गांव के लोगों को खेतों तक जाने में भारी दिक्कत हो रही है और कोई भी उसी गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और जांच कराई जाए। ग्रामीणों की मुख्य मांग है प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर रास्ता खुलवाएं, दबंगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा हटाया जाए। नहीं तो हम मीडिया का सहारा लेकर आए दिन खबरें उजागर करते रहेंगे जब तक हमारे गांव का रास्ता नहीं खुल जाता। यह मामला सार्वजनिक मार्ग अवरोधन आईपीसी 343, 283, धमकी आईपीसी 506 व अवैध कब्जे से जुड़ा है। प्रशासन चाहे तो राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से रास्ता तुरंत खुलवाया जा सकता है। बदायूं जिला रिपोर्ट एनटीवी न्यूज चैनल। हम विनीत कुमार शुक्ला सनाब श्रीपाल शुक्ला, ग्राम गोरा बरेला, तहसील दातागंज, जिला बदायूं। घटना ये है साहब कि हमारे श्रीपाल शुक्ला पिताजी हैं, रामपाल शुक्ला चाचा हैं, सियाराम शुक्ला पुत्र नंदराम चाचा हैं। हमारे तीनों लोगों के खेत वहाँ पे हैं, 667 नंबर, 666 नंबर, जिसके लिए सड़क से मेन सड़क से होते हुए रास्ता हमारे सियाराम चाचा के दरवाजे से होता हुआ ऊपर के लिए जाता है, जो कि लगभग 100 बुजुर्गों से चला आ रहा है। उस जमाने से किसी ने आज तक नहीं कहा है कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। बुजुर्ग सब हमारे उसी रास्ते पर चलते हुए निकल गए, स्वर्गवासी हो गए। पिताजी हमारे मौजूद हैं इस समय, और हमारे रामपाल चाचा जो हैं वो भी स्वर्गवासी हो गए। कभी इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया सियाराम शुक्ला जी ने। मगर अब जो है क्या है कि वहाँ पे कुआं इनके सामने मकान के है, सरकारी नल भी है, उसके कब्जा करके जो ग्राम सभा का कुआं है ग्राम समाज का, उस पे इन्होंने कब्जा करके इन्होंने आधा कुआं जो है वो जाटव लोगों के लिए दे दिया, आधा उसकी जगह अपनी तरफ कर ली और बीच में दीवार उठा दी। और दीवार उठाने के बाद जो मेन रास्ता हम लोगों का था उस रास्ते पर दुकान का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों ने विरोध किया कि भाई हमारा रास्ता है उसको बंद क्यों कर रहे हो? आप भी निकल रहे हो ऊपर को, हम भी निकल रहे हैं, हमारे चचा के बच्चे भी निकल रहे हैं सब। तो ये रास्ता जब बंद कर दोगे तो हम किधर से जाएंगे? और जो बुजुर्गों से चला आ रहा है तो इसको बंद करने की ज़रूरत क्या है? तभी वो झगड़ा करने पे उतारू हो गए कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा है सब कुछ। तो हमने कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही का हो। भाई अगर आपका होता तो आप हमारे बुजुर्गों के ज़माने से बोलते कि ये रास्ता आपका नहीं है, आपने कभी ऑब्जेक्शन लिया होता, तब उस बात को हम भी मानते कि चलो ठीक है ये रास्ता तुम्हारा है, हमारा नहीं है। बस इसी बात पे जो है हमने तहसील दिवस में भी एक एप्लीकेशन दी, थाना दिवस में भी दी, और जो है थाने में वैसे भी हमने कंप्लेंट की इनकी, मगर जो है हमारी साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने जो है भूमाफिया वाले उसमें भी योगी के पोर्टल पे डाला, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने से साहब आए पुलिस वाले, वो हम दोनों पक्षों को लेके गए और उनके लिए समझाया, मगर वो मानने को राजी नहीं है। वहाँ तो कह दिया कि चलो ठीक है नहीं बनाएंगे, फिर बाद को बोलते हैं कि साहब जो है ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, ये रास्ता तुमको नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने अपने 667 नंबर में हमारे चाचा रामपाल जी ने और नंदराम जी ने, इन्हें सियाराम शुक्ला सनाम नंदराम जी ने
इन्होंने अपने खेत दोनों लोगों ने बेच दिए, जो कि हमारा अब भी मौजूद है। बस हमारे लिए रास्ता जो है वो उस पर अवरोध पैदा कर रहे हैं। बस हमारी साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से कि हमारी समस्या का समाधान करें और हमारा जो है रास्ता खुला रहे, वो बंद ना किया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए NTV न्यूज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।